नमस्कार दोस्तों, नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाई जाएगी। क्रूज सेवा के लॉन्च से भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास को भारी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। लग्जरी क्रूज 4000 किलोमीटर की लंबाई तय करेगा और वाराणसी से यात्रा पूरी करने में 50 दिन लगेंगे। यह असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबील पहुंचने से पहले कोलकाता और ढाका से होकर गुजरेगी। क्रूज बक्सर, रामनगर और गाजीपुर से होते हुए 8वें दिन पटना पहुंचेगी। क्रूज 50 प्रमुख पर्यटक स्थलों को कवर करेगा, जिसमें कुछ विरासत स्थल वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन डेल्टा जैसे अभयारण्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष नौकरशाहों की बैठक में कहा कि अधिकारी प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे और उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर लें। लग्जरी क्रूज राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 से गुजरते हुए 52 दिनों में गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित 27 नदी प्रणालियों से माध्यम से लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा गंगा विलास क्रूज को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक हरी झंडी दिखाएंगे। यह क्रूज गंगा विलास आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा उपकरणों से लैस गंगा विलास क्रूज भारत में बना पहला रिवर शिप है, जो वाराणसी से असम के बोगीबील डिब्रूगढ़ तक की सबसे लंबी क्रूज यात्रा करेगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के काम पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई परिवहन के साथ साथ पर्यटक नदी परिवहन द्वारा भी शहर की यात्रा करना चाहते हैं, ताकि वे नदी प्रणाली की प्राकृतिक सुंदरता को देख सकें। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हाल ही में तटीय नदी परिवहन क्रूज सर्विस केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने देश में 100 जलमार्ग बनाने का बीड़ा उठाया है। इसी के साथ साथ इन जलमार्गों में क्रूज शिप संचालित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ कार्गो सर्विस भी प्राथमिकताओं में शामिल की गई है। पुराने समय में जलमार्ग व्यापार और पर्यटन के सबसे बड़े साधनों में से एक था। इसी वजह से नदियों, समुद्रों के कई किनारे संपन्न होकर फल फूल गए। साथ ही वहां उद्योगों को भी विकास हुआ। भारत का लक्ष्य है क्रूज सर्विस के ट्रैफिक को अधिकतम करना। क्रूज के 18 स्वीट समेत अन्य स्थानों पर लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, गाजीपुर का वॉल हैंगिंग समेत अन्य उत्पादकों को डेकोरेशन करने के तौर पर लगाया जाएगा। साथ ही जिस जनपद में क्रूज रुकेगा, वहां के ओडीओपी और जीआई उत्पादों को दिखाया जाएगा। इससे देश के हस्तशिल्पियों के हुनर को नया बाजार मिलेगा। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक यात्रा एक रिवर शिप द्वारा की जाने की दुनिया की सबसे लंबी यात्रा होगी। इस सफर के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में टूरिज्म का नया क्षितिज तो खुलेगा ही, भारत की नदियों में रिवर क्रूजिंग के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। यह जलयान सुंदरबन डेल्टा और कांजीरंगा नेशनल पार्क जैसे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से भी होकर गुजरेगा। करीब 62 मीटर लंबाई और 12.8 मीटर चौड़ाई वाला गंगा विलास क्रूज सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।